एहसान साहब, आपसे आगाज़ करूँगा। पहले तो नवाज़ शरीफ साहब की वापसी को लेकर जो कानूनी मामलात हैं उन पर आपकी क्या राय है? बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं, आने से पहले ही जो जुडिशल हिंड्रेंसेस हैं वो क्लियर कर दी जाएंगी, यानी कि प्रोटेक्शन की बेल मिल जाएगी पहले और अरेस्ट नहीं होना पड़ेगा। बहुत से लोगों का ख्याल है कि नहीं, वो पहले जेल जाएंगे, जेल टाइम के बाद कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी कर सकेंगे। तो लॉ इस सारी सूरत हाल में क्या कहता है अकॉर्डिंग टू यू? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुज़म्मिल शाह साहब, आपका बहुत शुक्रिया। इस सारी सिचुएशन के तीन एस्पेक्ट्स हैं, अगर हम इन तीनों पे बात करेंगे तो फिर इसके अंदर क्लैरिटी आएगी कि आपका जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, अगर वो पाकिस्तान के अंदर आते हैं तो उनका फ्यूचर क्या है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जिस चीज़ पे बात की जा रही है प्रोटेक्टिव बेल के अंदर, तो प्रोटेक्टिव बेल उस वक्त आपको दी जाती है कि जब आप सिर्फ आपका ख़िलाफ़ FIR हो, आपके ख़िलाफ़ कन्विक्शन ना हो और आप मुल्क से बाहर हों या मुल्क के अंदर हों और आप उस अदालत को अप्रोच करना चाह रहे हों कि जो मुतलका अदालत है, तो आप एक प्रोटेक्टिव बेल लेते हैं। और जनरली हमारी, अगर आप बाहर के मुल्क के अंदर हैं तो आप, अगर आपका लाहौर हाई कोर्ट है तो आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अप्लाई करते हैं या आप कराची से अप्लाई करते हैं। और जनरली जो है वो हमारी हाई कोर्ट्स जो हैं वो उन प्रोटेक्टिव बेल्स को ग्रांट करती रही हैं। और उसका मकसद ये नहीं होता कि हाई कोर्ट को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ दे रहा होता है, बल्कि उसका मकसद ये है कि एक शख्स जो है वो कोर्ट ऑफ लॉ के सामने पेश होना चाहता है तो उसको एक मौका दे के मुतलका अदालत के सामने अपनी प्री अरेस्ट बेल जो है उसको अप्लाई करे और अदालत जो है उसका इन अकॉर्डेंस विद लॉ फैसला करे और प्रोसिक्यूशन अपनी एविडेंस जो है वो मुतलका अदालत तक लेके आए। अब दूसरी सिचुएशन जो इस वक्त चल रही है वो ये है कि हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स की दो कन्विक्शंस जो हैं वो मौजूद हैं। एक अल अजीज़िया के अंदर है और एक एवनफील्ड के अंदर है। एक के अंदर उन्हें 7 साल की सज़ा है, दूसरे के अंदर उन्हें 10 साल की सज़ा है। अब दोनों अपील्स जब उनकी दोबारा लगी, एक के अंदर उनकी सस्पेंशन भी हुई, जब वो दोबारा लगी तो उस वक्त वो बाहर जा चुके थे और जब बाहर जा चुके थे तो 4 हफ्ते के बाद उन्होंने वापस आना था और एक एफिडेविट दिया गया था लाहौर हाई कोर्ट के अंदर। लेकिन उस एफिडेविट के बाद जो है बाज़ दफ़ा रिपोर्ट्स आई, फिर रिपोर्ट्स नहीं, और आज भी आपने देखा कि एक रिपोर्ट जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जमा करवाई है जिसकी तरफ आपने इशारा किया है। अब इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखा जाए तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो दोनों अपील्स थी उसके अंदर वो उनकी अपील्स जो थी वो डिसमिस भी की गई फॉर नॉन प्रोसिक्यूशन और एक मौका दिया गया कि अगर वो आएंगे तो सरेंडर करेंगे तो हम इस देखेंगे कि हमने इसको रिस्टोर करना है या नहीं करना। दूसरा उसके अंदर ये है कि जब वो सारा प्रोसेस हुआ तो उनकी एब्सकॉन्डर्स भी है उनको डिक्लेयर कर दिया गया और आपने देखा कि जब वो बाहर थे तो PTI गवर्नमेंट के दौर के अंदर फॉरेन ऑफिस के जरिए उन एब्सकॉन्डर उसकी एग्जीक्यूशन के लिए बरतानिया की गवर्नमेंट से भी राब्ता किया गया था। अगर अब इस सारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये देखा जाए तो ना उनकी प्रोटेक्टिव बेल हो सकती है ना प्री अरेस्ट बेल हो सकती है। अगर वो पाकिस्तान के अंदर किसी भी जगह आते हैं तो उनके चूंकि वारंट्स इशू हैं उन्हें अरेस्ट किया जा सकता है और अगर उन्होंने सरेंडर होना भी है तो वो उस मुतलका अदालत के सामने सरेंडर होंगे जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है जहां के ऊपर उनकी अपील्स हैं। और वो सरेंडर होने के बाद ये है कि उन्हें पहले जेल जाना पड़ेगा और जेल के बाद फिर ये है मतलब कि अदालत उनकी अपील्स जो है उनका फैसला। आप ये कह रहे हैं कि जो उनकी बेल है वो लीगली पॉसिबल नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।